दोस्तों, हम अपने जीवन यापन के लिए, धन के लिए या तो जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं। आपका चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय, इसमें लगातार आपको असफलता मिल रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अब नहीं है, या आप बार बार काम बदल बदल कर थक गए हैं और आपका काम धंधा कारोबार चल ही नहीं रहा है। इसके पीछे दोस्तों सबसे पहले तो आपके कुंडली के ग्रह जिम्मेदार होते हैं कि आपका छठे भाव का स्वामी, आपका सप्तम का स्वामी, आपका लाभेश कहाँ है। क्योंकि जो भी आपको जॉब व्यवसाय से अर्निंग होने वाली होती है वो छठे भाव से देखी जाती है, सप्तम से भी देखी जाती है, क्योंकि सप्तम आपका पार्टनरशिप का भाव होता है, जिसमें आपके पत्नी का भी भाग्य आपके साथ होता है, तो आपका जॉब व्यवसाय धंधा अच्छा चलता है। फिर लाभ का घर, जहाँ से अर्निंग आने वाली है, अगर वो दूषित हो या पीड़ित हो तब भी आपको जॉब व्यवसाय में आपको सफलता नहीं मिलती है। या आपके दशम में कौन से ग्रह बैठे हैं, क्या आपको व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या केवल आपको जॉब ही करनी चाहिए, ये आपकी कुंडली बोलती है। कुंडली के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं तो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने काम भी अपना चालू कर दिया, बहुत सार बार दोस्तों आपकी शॉप का नाम भी आपके काम को नहीं चलने देता है। आज कुछ अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी से बड़ा संकट को खत्म करने वाला ऐसे कोई देव नहीं है जो तुरंत आपकी पुकार को ना सुन ले। हनुमान जी की आराधना से आपका हर अटका बिगड़ा कार्य बनने लगता है, क्योंकि जब भी राहु, केतु और शनि आपके जीवन में पंगे डालना शुरू करते हैं तब आपके साथ में स्थितियां ऐसी होने लगती हैं। जैसे गोचर में पंचम से शनि का, राहु का गोचर हो जाना, आपके सप्तम से गोचर हो जाना, तो अक्सर कर आपको बड़ी धन हानि कराने लगता है, या रोग बीमारी आपको होने लगती हैं। छठे भाव में बैठे हैं, हालांकि शत्रुहंता योग बनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में निराशा के भाव भी पैदा करते हैं। आज क्या विशेष उपाय आपको करने हैं, चाहे आपका वो छोटा व्यवसाय हो या बड़ा हो, चल नहीं रहा है, क्या क्या आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और साथ में एक विशेष उपाय पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में करेंगे, यकीनन आपको इससे लाभ होगा ही होगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। अगर आपको अपनी राशि भी नहीं पता है, लग्न भी नहीं पता है, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, 1 मिनट का ये प्रयोग करिए। कितनी भी आपकी परिस्थितियाँ खराब चल रही होंगी, आपका मन संतुलित होने लगेगा, चंद्रमा आपका मजबूत होने लगेगा, हर कार्य में आपका मन लगने लगेगा, मन शांत रहने लगेगा, ऊर्जाएं आपकी संचित होने लगेंगी। आपके जीवन में अगर खराब दशाएं भी चल रही, उनका भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर से काफ़ी हद तक खत्म होने लगेगा। तो इन्हें आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। 1 ही मिनट का प्रयोग है दोस्तों, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए ज़्यादा प्रभावी है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, 11 जून 2024, दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:49 से 5:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 2 पत्ते तुलसी के ईष्ट को अर्पित करके आपको इसका सेवन करना है। आप ऐसे भी इसका सेवन खाली पेट कर सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज बात हो रही है व्यापार की। आप चाहे छोटा काम चलाते हो या बड़ा, क्या वो आपके नाम के अनुरूप है? क्या आपने उसका नाम सही विधि से रखा है? क्या आपने उसको सही समय पर आपको स्टार्ट किया है? क्या आपकी कुंडली में जो आप काम कर रहे हैं वो बोल भी रहा है कि नहीं बोल रहा है?
उससे आपका धन अर्जित होगा भी कि नहीं होगा, सारी चीज़ें आपकी कुंडली बोलती है। काम चलाने के लिए पहले तो आपको अपने वर्क स्थल पर सबसे पहले उसकी सफाई करनी है। आप कहते हैं कि आपका काम धंधा नहीं चल रहा, पहले वहाँ पर सफाई करिए, जितना भी कूड़ा कबाड़ है सब हटा दीजिए। जो बिक्री का सामान है, जो आपको लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से पड़ा है, उससे बिक्री नहीं हो रही है, उसे उस शॉप की नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ले जाकर रख दीजिए। साफ़ करके धूल मिट्टी हटा दीजिए, बिल्कुल साफ़ सफाई अपनी दुकान की बिल्कुल साफ़ सफाई कर लीजिए। बिल्कुल जो भी कूड़ा कबाड़ है सब हटा दीजिए, क्योंकि निगेटिव एनर्जी जब प्रवेश कर जाती है तो कस्टमर आपकी दुकान पर चढ़ते नहीं है। एक तो आप भी नेगेटिव हैं, क्योंकि आपकी ग्रह दशाएँ नहीं बोल रही हैं, तो आपके अंदर से जब नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है तब भी कोई सामने वाला व्यक्ति आपके से मिलना भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं हर दिन का 1 मिनट का जो प्रयोग देती हूँ, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, डेली आपसे बोलती हूँ, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ऑरा को क्लीन करता है। ऑरा का क्लीन मतलब होता है जब हमारी ऑरा अच्छी होती है तो लोग हमसे आकर्षित होकर हमसे मिलने आते हैं या हमसे बात करते हैं। जब हमारी ऑरा ही नहीं अच्छी होती तो लोग हमसे मिलना क्या बात करना भी पसंद नहीं करते। ये अमृत की बूंद जादुई अक्षर आपको ज़रूर करना है। दुकान की साफ़ सफाई करिए, बिल्कुल साफ़ सफाई होने के बाद अपने दुकान में आपको हर दिन एक बड़े से पात्र में, वो कांच का पात्र हो सकता है, जल भर के रखना है। 2 बूंद इसमें इत्र डालनी है, फूल ला सकते हैं तो फूल डालिए और इसको डेली रखिए। और दूसरे दिन जब आप आते हैं तो इसको अपनी दुकान के बाहर फैला दीजिए, फिर से नया भर दीजिए। दुकान में जो माता आपने मंदिर बना रखा है उसे आपको उत्तर की दिशा में बनाइए, वहाँ पर खड़ी माता लक्ष्मी की एक चित्र लगाइए या फिर मूर्ति रखिए। डेली यहाँ आप गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब का फूल अर्पित करिए और यहीं पर आपको अपनी गद्दी पर बैठकर माता माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है शिम, कम से कम इसकी 1 माला या 5 माला का जाप करना है। अब आ जाते हैं आपके अन्य उपाय पर। इसके लिए आपको मंगलवार से ये प्रयोग शुरू करना है। मंगलवार को आप शुक्ल पक्ष के से भी कर सकते हैं, आप कृष्ण पक्ष से भी शुरू कर सकते हैं। अगर स्थितियाँ ज़्यादा खराब हैं तो आप किसी भी मंगलवार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कोई भी हो। आपको लाने हैं 12 पीपल के पत्ते। ये 12 पीपल के पत्तों में 11 पीपल के पत्तों पर तो आपको गोपी चंदन से आपको राम राम लिख देना है और 12वें पत्ते पर आपको हनुमान जी का जो सिंदूर होता है चोले वाला, उससे अपनी फर्म का नाम लिख देना है। जो भी आपका दुकान का नाम है, छोटा छोटा सा सिंदूर को थोड़ा सा चमेली के तेल में या घी में घोलकर, कोई भी एक तीली ले लीजिएगा, तुलसी की जड़, तुलसी की डंडी ले लीजिएगा, उससे आपको इस पर अपनी फर्म का नाम लिख देना है। ये प्रयोग आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और किसी भी तुलसी की डंडी ले लीजिएगा, उससे आपको इस पर अपनी फर्म का नाम लिख देना है। ये प्रयोग आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अब ये पत्ता आपने हनुमान जी के समक्ष रख दिया। 2 तुलसी के पत्ते जुड़े हुए आपने रखने हैं। भोग में आप गुड़ चना रख सकते हैं, ना रख सकते हैं। आप इसमें 2 पत्ते तुलसी के रखिए, 1 गुड़ का बड़ा टुकड़ा भी आपको रखना है, 1 लोटा जल भर के रखना और एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, जिसमें आपको 1 चुटकी आपको लाल चंदन पाउडर हो तो, नहीं तो रोली डाल दीजिए या केसर डाल दीजिए। आसन बिछाकर बैठ जाइए। अब यहाँ पर आपको संकल्प लेना है। पहले अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कर लीजिए। फिर उसके बाद हाथ धोकर अपने हाथ में जल लीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना बोलनी है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपका ये बंधा हुआ व्यवसाय चलाने के लिए मार्ग खोल दें। अब पहले जो आप डेली अपनी पूजा करते हैं वो समाप्त कर लीजिए। उसके बाद ये जो आपने माला, जो 11 पत्ते बनाए हैं, इसका आपको कलावे में बांध कर एक तोरण बना लेना है, जिसे आपको अपनी शॉप पर बांधना है। अभी आपको हनुमान जी को अर्पित कर देना है। एक जो पत्ता आपने नाम लिखा है अपनी फर्म का, वो भी आपको हनुमान जी को ही अर्पित कर देना है। ये प्रसाद भी रख देना है, लोटा जल भी आपके पास रखा हुआ है। अब यहाँ पर पहले आप हनुमान चालीसा करेंगे, राम राम नाम की एक माला करेंगे और अब ये जो मैं मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का आप एक माला जाप करेंगे। मंत्र है ओम नमो हनुमंते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। एक माला आप इसकी जाप कर लेंगे। इसके बाद जो मैंने आपसे तोरण बनवाई है, ये तोरण अपने साथ अपनी दुकान में ले जाइएगा। साथ में वो पीपल का पत्ता है, ये अपने घर के मंदिर में ही आप हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए, या कोई लगाने का है टेप से चिपका दीजिए, इसे लगा रहने दीजिए अपने घर के मंदिर में ही। ये जो जल है, इसमें से जल आप ले जाइए, अपनी दुकान में पूरी में छिड़क दीजिए
और बाकी बचा हुआ आप पी लीजिए, फेंकना नहीं है। और ये जो तोरण है वो अपनी दुकान के बाहर आपको टांग देनी है। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके अटके बिगड़े काम बनाना शुरू कर दें। अब जो गुड़ का टुकड़ा है उसमें से आधा गुड़ का टुकड़ा आपको गाय को खिला देना है और आधा गुड़ का टुकड़ा आपको किसी भी पेड़ झाड़ी में छोड़ देना है चींटियों के लिए। प्रसाद है, सभी को बांट दीजिए और आप भी खा लीजिए। इस तरह से आप डेली आपको सिर्फ फिर मंत्र का ही जाप करना होगा। ये मंत्र का जाप अपनी शॉप पर बैठकर भी कर सकते हैं अन्य दिनों में। एक बार तो आपने मंगलवार को यहाँ कर लिया, फिर आप इस तरह से आप हर मंगलवार को करिए। तोरण आप हर मंगलवार को उसे चेंज कर दीजिए, नई लगा दीजिए। जो पीपल के पत्ते पर आपने पहले नाम लिखा था सूख जाएगा, पेड़ की जड़ में दबा दीजिए और नया लगा दीजिए। पानी डेली आपको चेंज करना है। साथ में आपको पीली सरसों अपने साथ में डेली लेकर जानी है। अपनी दुकान से कम 100 कदम पहले से एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है और आप उसको धीरे धीरे गिराते हुए अपनी दुकान की तरफ आ जाइए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने एक शावर मंत्र बताया था। उस शावर मंत्र को भी आप हर संडे करना शुरू कर दीजिए। ये 2 प्रयोग आपके जीवन में आपका कैसा भी बंधा हुआ जॉब, व्यवसाय, ये कारोबार है ना, चलने लगेगा। साथ में ही कुछ चीज़ें, जैसे आपने हर दिन एक सिक्का, वो 10 का भी हो सकता है, 5 का, आपकी दुकान से निकलने वाला, गुजरने वाला कोई भी भिखारी आपसे मांगता है, मना मत कीजिए। कुछ बिस्किट के पैकेट अपने पास रखिए, किसी से भी मना मत करिए, क्योंकि आपके यहाँ दर पर चाहे आपका व्यापारी आया हो, आपका ग्राहक आया हो या कोई भिखारी, वो भी ईश्वर स्वरूप है। तो आप एक को तो सिक्का देंगे, बाकी को आप बिस्किट के पैकेट 2-2 रुपये वाले दे सकते हैं। करके देखिएगा दोस्तों, चमत्कार हो जाएगा। आपका ये बंधा हुआ व्यवसाय दौड़ने लगेगा। जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ में आप ये प्रयोग करेंगे, मंत्र आप अपनी गद्दी पर बैठकर, जहाँ अपने दुकान की आपकी शॉप है वहाँ गद्दी पर बैठकर भी आप इस मंत्र का जाप जो मैंने बताया है, एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिख कर रख लीजिएगा और डेली इसका जाप करिए। और माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, इसका भी बैठकर आप जाप कर लीजिए। देखिएगा कि आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। करके देखिए, बहुत ही सरल प्रयोग भी है और आपके अटके बिगड़े काम बनाना शुरू करेगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 11 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसके पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।